नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंजिंग वीडियो पर। यहां पर देखिए, मैं आप लोगों के लिए 3 चैलेंजिंग प्रश्न लाया हूं और तीनों प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे ना, तभी आप इस प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न को तो मैंने पूरा लिखा हुआ है। यहां पर देखिए, हमने लिखा है 2.56 जबकि इसमें बार लगा हुआ है। उसी प्रकार नीचे में लिखा है 3.44 जबकि इसमें 44 में भी बार लगा हुआ है। फिर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा, निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसका परफेक्ट उत्तर क्या होगा उसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ये वाला प्रश्न को देखिए, ये तो अलग ही टाइप का प्रश्न है। जैसे 54 को भाग दिया गया है 9 से और यहां पर गुना का चिन्ह लगा हुआ है और 6 लिखा है। और नीचे में अगर इसी प्रकार और संख्या, यहां पर देखिए हमने बटे का चिन्ह लगा रखा है तो 54 लिखा है, यहां पर फिर से भाग का चिन्ह हो, लेकिन यहां पर संख्या को यदि पलट दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर संख्या को पलट दिया जाए तो इसका उत्तर क्या होगा। निश्चित रूप से बहुत से लोग इसका उत्तर जानते हैं, तो आपका उत्तर क्या है, क्या आप भी इसका उत्तर जानते हैं? और हां तो इसका उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तीसरा प्रश्न यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 9.9, देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और 1.1, ठीक है। और इनको यदि हमें जोड़ना है, लेकिन रुकिए, प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, यहां पर बार लगा हुआ है और यहां पर भी बार लगा हुआ है। अब इसको आपको जोड़कर मुझे बताना है कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। और चौथा प्रश्न मैं इन प्रश्नों के बाद पूछूंगा, तो उस वीडियो को ही पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और हाँ, आपको प्रश्न तो समझ आ गया होगा। ए, बी और सी तीनों प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, इसके लिए आवश्यक है कि वीडियो को आप यहीं रोक दीजिएगा, थोड़ा से रफ वर्क कीजिए और बनाकर देखिए, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न को हम बनाएंगे तो हम सबसे पहले तो इसी प्रश्न को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई लोग ना इसका उत्तर क्या देंगे, देखिए अगर आप इसको बेसिक तरीके से जानते हैं ना तो इसका परफेक्ट उत्तर देंगे। लेकिन अगर आप इसको बेसिक तरीके से नहीं जानते हैं तो कई लोग इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखिए 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का शून्य करेंगे, हासिल 1 चला जाएगा, हासिल 1 गया तो 9 और 1 10 हो गया, और हासिल करके 11 हो गया। तो यहां पर हम लिख देंगे 11 और 0.0। तो क्या इसका उत्तर 11.0 इतना आएगा, मतलब यहां पर तो उत्तर 11 आ रहा है, लेकिन वास्तव में इसका उत्तर 11 आता है कि कुछ और आता है। तो चलिए इसको हम बनाकर देखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक चीज पता है, जब भी हम किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए यहां पर 5.32 है और यहां पर अगर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है यदि हम बार को हटाते हैं तो उस संख्या को हम बार बार लिखते हैं, मतलब उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। मतलब 32 मतलब 32 जितने अंकों में बार लगा था वो संख्या क्या होता है, बार बार आता है। तो भाई यहां पर देखिए 9 में बार लगा हुआ है, मतलब यहां पर देखिए दशमलव के बाद 9 जो है क्या होगा, बार बार आएगा, है ना। इसको हम कितने बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, शांत तो होने वाला नहीं है। उसी प्रकार 1 में बार लगा था तो 1 भी हम क्या करेंगे, जितने बार हमने 9 लिखा है उतने बार हम क्या कर सकते हैं, 1 को भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने लिख लिया। अब इसको हमें जोड़ना है। अब देखिए जब हम जोड़ते हैं तो 9 और 1 कितना हो जा रहा है, यहां पर 10 हो रहा है, 10 का शून्य हासिल 1 चला गया, तो 9 और 1 10 हासिल करके उसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, 11 और 11 का यहां पर 1 आएगा, फिर हासिल 1 पुनः चला जाएगा, फिर 9 और 1 10 हो जाएगा, हासिल करके पुनः 11 होगा, फिर हासिल चला जाएगा, तो 9 और 1 10 और हासिल करके पुनः कितना हो जा रहा है, यहां पर 11 हो रहा है। यहां पर फिर 1 हासिल जा रहा है तो 9 और 1 10 हासिल करके पुनः यहां पर 11 हो रहा है। फिर यहां पर देखिए 9 और हासिल करके कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, यहां पर फिर 1 हो रहा है, तो मतलब कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, फिर यहां पर 11 हो गया, फिर यहां पर 1 हासिल किया तो 9 और 1 10 और हासिल करके कितना हो रहा है, 11 आ रहा है। मतलब यहां पर तो हमारा जो प्रश्न बन रहा है उसको जब हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर पॉइंट आएगा। इसका मतलब ये यहां पर जो हमको 0 दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 0 दिखाई दे रहा है, अगर यहां पर 9 होता और यहां पर फिर से 1 होता तो निश्चित रूप से ये भी क्या होता, ये भी 1 होता। और उसी प्रकार यदि इसको हम और बढ़ाते तो निश्चित रूप से यहां पर भी क्या होता, 1 ही होता। कहने का मतलब क्या है, हमारा जो उत्तर है अभी हमने निकाला था तो कितना आया था, यहां पर आया था 11.0 आया था, जो कि क्या हो रहा है, अभी इस मेथड से गलत हो रहा है। और यहां पर उत्तर कितना आ रहा है, फिर 11.1111, मतलब यहां पर जो संख्या रिपीट हो रहा है, मतलब कौन सी संख्या रिपीट हो रहा है, 1। मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं फिर, तो 11.1, और ये इसका फाइनल आंसर है। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाए जाते हैं। अब देखिए इसी मेथड से हम ऊपर में जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ना उसको बनाते हैं। अब देखते हैं इसका उत्तर कितना आता है, उसके बाद 2 प्रश्न मैं आपको और बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। यहां पर देखिए इसको भी हम इसी मेथड से बनाएंगे। तो चलिए इसको मैं थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे इसको आगे बढ़ा लेना है।
फिर इस प्रश्न को भी आपके सामने ही बनाकर दिखाऊंगा। अब देखिए हमको ये भी समझ आ गया है कि यहां पर भी बार लगा हुआ है मतलब, और यहां पर जो बार लगा था वो 5 6 में था, मतलब यहां पर दोनों संख्या रिपीट होगा 5 6 5 6 5 6, और ये क्या होगा बहुत बार आएगा, जितना बार आप चाहे लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 44 जो है बार लगा हुआ है दोनों में, तो यहाँ पर 44 को हम जस्ट नीचे में फिर लिखेंगे, इसके नीचे में यहाँ पर फिर 44 लिखेंगे, यहाँ पर फिर 44 लिखेंगे, यहाँ पर फिर 44 लिखेंगे। निश्चित रूप से यदि इसको हम पहले हल करते तो इसका उत्तर कितना आता, देखिए अगर हमने इसको बार को नहीं हटाया और हल किया तो 6 4 10 लिखते, और 5 4 9 और 1 हासिल कितना करके यहाँ पर भी 10 हो गया, हासिल 1 गया तो 3 और 3 कितना हो रहा है 6। मतलब इस पूरे प्रश्न को हल करने के बाद हमारा उत्तर कितना आ रहा है, केवल और केवल कितना आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। जबकि आप देखिएगा इसका उत्तर इतना आता है कि नहीं आता है, चलो करके देखते हैं, है ना। तो चलिए इसको अब हम हल करके देखते हैं। इसको हमने प्रसार कर दिया है बार को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 और 4 का लिखेंगे, 10 का 0 लिखेंगे, हासिल 1 चला गया। तो देखिए 5 और 4 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, हासिल करके क्या हो रहा है 10 हो रहा है, ठीक है। 5 4 9 और 1 10 हो रहा है, यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए 6 4 10, ठीक है, और हासिल करके कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। अब यहाँ पर हासिल चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो रहा है, हासिल करके कितना हो रहा है 10 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो गया। फिर यहाँ पर एक हासिल जाएगा तो 6 4 10 और 1 कितना हो रहा है 11 हो रहा है, यहाँ पर 11 हो गया, हासिल यहाँ पर 1 गया, तो 5 4 9 और 1 यहाँ पर भी कितना हो रहा है 10 हो रहा है। फिर यहाँ पर एक हासिल जाएगा 6 4 10 और 1 11, यहाँ पर भी हो रहा है। अब यहाँ पर भी एक हासिल चला गया है तो 5 4 9 हासिल करके कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पर फिर एक हासिल चला गया है तो 6 4 10 और कितना हो रहा है 11 हो रहा है, यहाँ पर फिर एक हासिल जाएगा, तो यहाँ पर फिर एक हासिल गया है तो 5 और 4 9 हासिल करके कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो यहाँ पर तो हमने 10 लिख दिया। अब यहाँ पर हासिल 1 चला गया है तो देखिए 3 और 3 कितना हो रहा है, हासिल करके 6 हो रहा है। अब देखिए हमारा उत्तर किस प्रकार बन रहा है, निश्चित रूप से आगे हम संख्या को और बढ़ाते तो ये जो 0 दिख रहा है वो क्या होता, फिर से 1 होता। तो निश्चित रूप से यहां पर आप देख रहे हैं ना, तो देखिए संख्या कौन पुनरावृत्ति हो रही है, किस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहां पर देखिए 6.01 फिर 01 फिर 01 इस प्रकार लिखा है। मतलब ये जो संख्या है 0101 क्या हो रहा है बार बार आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं 0101, मतलब हमारा उत्तर जो आ रहा है 6.01 आ रहा है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि गणित में एक एक अंक का बहुत महत्व होता है, दशमलव के बाद एक एक संख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए जब बार की संख्या को आप बनाएं, बार वाले प्रश्न आप बनाएं तो इस प्रकार आप इसको बहुत ही आसानी से हल जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों अब हम इस प्रश्न को बनाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें 54 भागित 9 गुणित 6 है और नीचे में 54 भागित 6 गुणित 9 है, मतलब संख्या बिल्कुल सेम है, बस यहां पर एक चेंज कर दिया गया है। कई लोग ये सोचते हैं कि 54 54 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, 6 6 से कट जाएगा, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या आपका भी कहना यही है कि इसका उत्तर 1 आएगा? तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि यहां पर हम बोडामास का नियम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ऊपर में भी आपको बोडामास नियम का प्रयोग करना है और नीचे में भी करना है। तो देखिए आपको पहला दिया है 54 दिया है, इसको भाग के चिन्ह को आप गुना के चिन्ह में बदलेंगे। तो ध्यान दीजिए जो गुना का चिन्ह है वही संख्या बस नीचे होता है, यहां पर यह संख्या नीचे नहीं आएगा, मतलब गुना में ये 6 ही रहेगा। कई लोग क्या करते हैं 9 6 का 54 हो गया, 54 को 54 से कटा दिया 1 आ गया, यहां पर भी 6 नहीं है 54 किया, यहां पर भी क्या हो गया 54 भागी 54 मतलब 1 आ गया। कुल मिला के उत्तर 1 आया जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए उत्तर हमारा 1 आता है कि नहीं आता है। यहां पर देखिए यहां पर भी 54 ही है, भाग के चिन्ह को हम गुना के चिन्ह में बदलेंगे, क्योंकि जस्ट संख्या क्या है भाग के बाद क्या है 6 है, तो 1/6 नीचे आ जाएगा। फिर गुना ये 9 है, 9 ही रहेगा, याद रखिए ये बटे में नहीं आता है। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, संख्याओं को भाग दे सकते हैं, लेकिन आप एक चीज और देख रहे हैं कि यहां पर देखिए ये 6 है और ये बटे 6 है, मतलब ये भी क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी आप इसको नहीं कटा सकते। उसी प्रकार यहां देखिए 1/9 है और यहां पर ये क्या है 9 है, ये 9 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो फिर हम इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे फिर, तो इसका मतलब तो ये है, या फिर हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे, या फिर क्या करिए इनको आप इनसे कटा सकते हैं। देखिए कैसे कटेगा, आप ये भी कर सकते हैं कि 54 को 54 से आप कटा सकते हैं, तब भी आपका उत्तर आएगा। करके मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां पर 54 को 54 से कटा देता हूं तब भी हमारा उत्तर बनेगा, लेकिन हमारे पास यहां पर क्या बच रहा है 1/9 बच रहा है, गुणित यहां पर 6 बच रहा है, और यहां पर क्या बच रहा है 1/6 बच रहा है, और गुणित यहां पर 9 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 9 जो है और यहां पर 6 जो है, देखिए इसको आप कटा सकते हैं, लेकिन इसको भी आप कटा सकते हैं। देखिए 3 दूनी 6 करेंगे और यहां पर आएगा 3 तिया
9। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर 3 3 9 आ रहा है, यहां पर 3 दूनी 6 आ रहा है। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो 2/3 लिखेंगे। देखिए इसको हम 2/3 लिखेंगे, फिर पूरे का बटे कितना है, 3/2 है। इसको जब आप हल करेंगे तो बटे के बटे को हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और इसको हम गुना में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, मतलब अंश का हर और हर का अंश चेंज हो जाता है। तो ये देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहां पर कितना होगा, 3 3 9। तो इस विधि से इस प्रकार आ रहे। चलो इसको अगर हम दूसरे विधि से बनाते हैं, मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, 54 को नहीं कटाते, तब हमारा उत्तर इतना ही आना चाहिए। तो करके देखते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं, देखिएगा, है ना। तो आपको बिल्कुल भी गणित में क्या है, उत्तर जो है गलत नहीं होगा यदि आप सही मेथड से बनाते हैं। तो अगर हम 54 को यहाँ पर नहीं कटाते, चलो हम 54 को क्या करते हैं, हल अभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें गणित के सभी बेसिक तरीकों को सीखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 निया 54 है ना, और यहाँ पर 9 6 का 54। तो ऊपर में कितना आ रहा है, 6 गुणित 6 आ रहा है और नीचे में 9 गुणित 9 आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उत्तर बिल्कुल अलग आने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 6 का 36 हो रहा है और यहाँ पर 9 निया 81 हो रहा है। अब इसको हम 9 से कटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 9 निया 81 9 आएगा और यहाँ पर देखिए 9 चौक 36, जो कि बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। दोनों ही विधियों से 4/9 ही आ रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं जो बहुत ही मजेदार है। देखिए मैंने आपको बोला था कि एक प्रश्न मैं आपको लास्ट में और बताने वाला हूं, तो वो प्रश्न कौन सा है। जैसे अगर हमें यहां पर कुछ इस प्रकार के प्रश्न दे दिया जाए, जैसे 50 का प्रतिशत दे दिया है और यहां पर हमें कुछ और दिया है। क्या दिया है, मान ले जाए नीचे में हमें दे दिया है 25 और इसका भी प्रतिशत दे दिया है, लेकिन इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर हमें कुछ और संख्या दे दिया है, मतलब यहां पर दे दिया है घात 3। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निश्चित रूप से इस प्रश्न को बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने यहां पर प्रतिशत देखा तो हम लोग सोचते हैं कि इसका प्रश्न जो है क्या हो गया है, कठिन हो गया है। लेकिन भाई ये प्रश्न बहुत ही सरल है, क्योंकि दोनों में ही अगर प्रतिशत लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों में प्रतिशत लगा है, तो यहां पर आप प्रतिशत को कटा सकते हैं। जी हां दोस्तों, कैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 50 गुणित 1/100 लिख सकते हैं, देखिएगा। उसी प्रकार इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणित 1/100 लिख सकते हैं, और पूरे का घात हमको दिया हुआ है 3। निश्चित रूप से इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, मतलब 50/100 लिख सकते हैं, उसको 25/100 लिख सकते हैं। चलो इसको मैं दूसरे रूप में लिखकर आपको बता रहा हूं। इसको हम लिख सकते हैं 50/100 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/100। और निश्चित रूप से आप एक चीज जानते हैं, जब हम बटे का बटे लिखते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, बदल जाता है, मतलब अंश का हर और हर का अंश हो जाता है नीचे वाला संख्या। या फिर देखिए डायरेक्ट 100 और 100 जो दिख रहा है भिन्न में, जो बटे में है, दोनों को आप डायरेक्ट कटा सकते हैं। कैसे कटता है बता रहा हूं। देखिए अगर इसको मैं एक स्टेप और हल करूं तो इसको मैं किस रूप में लिखूंगा, देखिए इसको मैं लिखूंगा 50/100 लिखूंगा, ठीक है। और गुणित ये जो संख्या जो नीचे में रहता है बटे, देखिए ये भी एक बटे का चिन्ह है, तो पूरे में बटे का हो, मतलब बटे का बटे होता है, तो नीचे वाले संख्या में अंश का हर और हर का अंश होता है। तो 100 जो है हर में था, ये अंश में चला जाएगा, और जो हर में था, सॉरी जो अंश में था वो हर में आ जाएगा, मतलब इस प्रकार हो जाएगा। अब इसका जो घात 3 दिया है वो तो हम कुछ नहीं करना है, 100 और 100 अपने आप कट रहा है। देखिए 25 से कम 25 हो गया और 25 दूनी 50। तो आपको क्या मिला, यहाँ पर 2 का घात कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और इसको जब आप हल करेंगे ना तो 2 का गुना आपको 3 बार करना है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को आप बनाकर देखिए, आपसे किसी भी प्रकार का कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। जैसे आपको यहां पर दे दिया है 81 का प्रतिशत दे दिया है और यहां पर 9 का प्रतिशत दे दिया है, केवल 9 का प्रतिशत दे दिया है, तो इसका अगर वर्ग दे दे तो इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।